एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसा कि आज का जो टॉपिक है या फिर स्टेटमेंट बोलूँ, आप देख पा रहे हो कि मतलब मैं स्टेटमेंट पहले पढ़ना चाहूँगी कि क्रेडिट समटाइम्स पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम वेयर रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल। मतलब क्रेडिट जो है ये किसका पेनफुल स्टोरी है, जो बोरोवर है, जो बोरो करता है मनी और समहाउ किसी भी रीज़न के कारण मोस्टली फार्मर्स और मिडिल क्लास जैसे लोअर क्लास जैसे जो लोग हैं वो मतलब टारगेट अचीव करने के लिए लोन तो लेते हैं, पर फिर उसको सही समय पे यानी कि उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है या फिर सिचुएशंस कुछ वर्स हो जाते हैं जिसके कारण वो क्या हो जाता है, फिर जो वो लोन अमाउंट होता है वो उनके लिए बहुत पेनफुल होता है। यानी कि उनको फिर से रिवर्स बैक करना बैंक को उनके लिए बहुत ही बड़ा पेनफुल हो जाता है और समटाइम्स दे गेट ट्रैप मे बी कॉल्ड एज डेट ट्रैप, और वो एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। अभी आने वाले वीडियो में मैं इसको भी कवर करूँगी कि डेट ट्रैप क्या होता है और हम लोग इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसमें फॉल करने से हम लोग कैसे बच सकते हैं, इन सब बातों पर भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए आज के साथ, क्योंकि आज का जो स्टेटमेंट बोलूँ या टॉपिक बोलूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ये जो क्रेडिट समटाइम पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम वेयर रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल। तो ये क्या है कि जब बोरोवर पर्टिकुलरली एक रूरल एरियाज़ की अगर एग्जांपल लूँ तो रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि वो फेल कर जाता है अपने लोन को, क्योंकि मे बी समहाउ हेवी रेनफॉल के कारण उसका जो क्रॉप है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। मे बी उसमें कीड़े लग जाते हैं जिसके कारण भी क्रॉप लॉस्ट हो जाता है और वो क्या होता है ही इज़ जस्ट अनेबल टू पे द लोन राइट एंड लेफ्ट वर्स ऑफ, और उसका जो सिचुएशन होता है बिल्कुल वर्स ऑफ हो जाता है। और ये जो सिचुएशन है इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डेट ट्रैप बोलते हैं। और इसमें जो क्रेडिट होता है वो पुशेस क्या करता है बोरोवर को किस सिचुएशन में जाने के लिए, और इसमें रिकवरी बहुत पेनफुल हो जाता है। तो आखिर डेट ट्रैप है क्या? तो डेट ट्रैप मीन्स दैट वन ओज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू वेरियस इंस्टीट्यूशंस और पीपल विच फील्स नेवर एंडिंग समटाइम्स, कि वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इंसान उसी में फंसा हुआ है। एक लोन फॉर एग्जांपल, अगर डेट ट्रैप को एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊं तो जैसे कि डेट ट्रैप के बारे में बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल कि ये जो बंदा है इसने लोन लिया समहाउ, इसको करनी थी खेती, ठीक है, इसको क्रॉपिंग करनी थी, इसको खेती करनी थी, क्रॉप करना था, तो इसने समहाउ लोन लिया कितना लिया 50K। अब इसका क्या हुआ कि मे बी हेवी रेनफॉल हुआ, हेवी रेनफॉल के कारण ड्यू टू हेवी रेनफॉल उसकी जो क्रॉपिंग थी वो क्या हो गई, हेवी रेनफॉल के कारण खराब हो गई। अभी जब भी खराब हो गई तो उसने तो 50K लिया था बैंक से कि भाई जब भी मेरा क्रॉप वगैरह हो जाएगा, जब मैं इसको मार्केट में सोल्ड आउट करूँगा तो फिर मैं क्या करूँगा कि लोन आपको देता रहूँगा और हर महीने रेट ऑफ इंटरेस्ट देता रहूँगा। तो अब इसकी क्रॉपिंग तो हो गई फेल, ये अब इसके देने के लायक तो ये बचा नहीं। तो फिर ये क्या करता है कि ये कहीं और किसी मनी लेंडर से पैसे लिए ताकि इसका इंटरेस्ट रेट पे कर सके एटलीस्ट, क्योंकि इसके पास अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने लायक भी पैसे नहीं बचे। तो फिर वो फिर किसी लेंडर से मनी लेता है और फिर वो उस लेंडर का भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी उसको पे करना रहता है, उसका भी एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है, बैंक का भी एक प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो वो क्या करते हैं कि एक से निकलने के लिए वो एक मतलब एक साइकिल में फंस जाता है जो कभी खत्म नहीं होने वाला प्रोसेस लगता है। दिस इज कॉल्ड डेट ट्रैप। So debt trap means that one owes a huge amount of money to various institutions or people which feels never ending. Sometimes loans are taken to gain financial advantage. मतलब sometimes तो जो पैसे होते हैं, जो क्रेडिट होता है, जो लोन होता है वो टेकन टू गेन फिनेंशियल एडवांटेज विच इज़ वाइज डिसीजन, जो सही है भाई, मुझे कुछ लेना है और जिसके लिए समहाउ मुझे कुछ पैसे मतलब कमी पड़ रही है, कुछ रिमेनिंग हो रहा है, तो हाँ ठीक है, मैंने उसको बैलेंस करने के लिए मैंने लोन ले लिया और फिर मैंने उसको अपना काम स्टार्ट किया और जब काम से मुझे बेनिफिट मिला तो मैं इजीली रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करी, मैंने प्रिंसिपल मतलब मैंने उसको ख़त्म कर दिया। तो ये एडवांटेज भी है। लेकिन सम अदर हैंड अ डेट ट्रैप इज अ सिचुएशंस वेयर नेवर वांट टू बी इन, और लोग इसमें जाना नहीं चाहते हैं। तो भाई इसको अवॉइड करें, कैसे करें? इसके जो 5 अवॉइड पॉइंट्स हैं कि इसको अवॉइड करें ताकि हम लोग इसमें फॉल डाउन ना करें। तो 5 वेज
5 ways to avoid falling into, मतलब 5 तरीके अवॉइड कर सकते हैं हम लोग ऐसे सिचुएशंस में न जाने के लिए। जो पहला है वो है अंडरस्टैंडिंग योर डेट। ठीक, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या है, कि क्या अंडरस्टैंड करना है डेट के बारे में। तो यू मे विश टू चेक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट दैट यू ओ, द इंटरेस्ट रेट ऑन ईच ऑफ दिस डेट। क्या इंटरेस्ट रेट है, द टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, दिस इज गुड डेट और बैड डेट एक्सेट्रा। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपने डेट के बारे में। जब आप डेट ले रहे हो कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यू विल मैनेज और नॉट, इसका आपको ज़्यादा पड़ेगा या कम पड़ेगा, क्या आप टाइमली इसको दे पाओगे, या फिर इसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो कितना लेफ्ट ऑन है। ये गुड डेट है, यानी गुड डेट मतलब कि मैंने किसी पर इन्वेस्ट करा और उससे मुझे हर महीने कुछ ना कुछ पैसे आ रहे हैं, मतलब वो बेनिफिट टाइप का इन्वेस्टमेंट है। और ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि जिससे मुझे कुछ रिवर्स नहीं मिल रहा है और जिसमें मैं एक डेट ट्रैप में फंस सकता हूँ। तो ऐसा सिचुएशन, मतलब मुझे अंडरस्टैंड करना है कि डेप्ट कैसा है मेरा, ये मुझे फंसा सकता है या फिर ये गुड है, मेरे लिए मदद करेगा, मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको हाइक करेगा या नहीं, ऐसा करके है ये। सेकेंड पॉइंट जो है, सेकेंड पॉइंट इज चेक योर प्रायोरिटीज। व्हाट सेकेंड और व्हाट नेक्स्ट इज चेक योर प्रायोरिटीज, कि भाई आप अपनी प्रायोरिटीज़ को चेक करो। क्या बिल्कुल ही नेसेसरी है लोन लेना, या फिर क्या आप इसको अवॉइड कर सकते हो। मतलब मे क्रिएट अ प्रायोरिटी लिस्ट, सेग्रीगेट योर नीड्स। अपना एक लिस्ट रेडी करो कि ये ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट और नहीं भी करने से चलेगा और समहाउ यू आप मैनेज कर सकते हो। तो पहले आप अपनी प्रायोरिटीज़ को चेक करो और चेक करते अनुसार आप अपना एक लिस्ट तैयार कर लो। तो जो ये तो रहा सेकेंड, पर इसका नेक्स्ट क्या, अल्टर योर लाइफ स्टाइल। क्योंकि भाई मुझे नहीं फंसना है सिचुएशन में, मैं अवॉइड करना चाहती हूँ इस सिचुएशन को। तो अल्टर योर लाइफ स्टाइल, तो भाई इसमें क्या, इसको कैसे समझूं। तो यू मे वॉन्ट टू मेक सम चेंजेस इन योर हैबिट। आप कुछ चेंजेस कर सकते हो अपने हैबिट में। यू मे रिड्यूस द फ्रिक्वेंसी ऑफ शॉपिंग और ईटिंग आउट। हाँ भाई, हम अपने शॉपिंग्स में जो आउट ऑफ द बजट चला जाता है, सब हम किसी महीने में बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं। ईटिंग हैबिट कंट्रोल नहीं होता, कुछ जोमेटो से ऑर्डर कर लिया कुछ। हालांकि ये सही है, ठीक है कि हम कर सकते हैं, लेकिन एक बिंग ऑफ टाइम या फिर कभी कुछ चेंज हुआ मूड फ्रेश करने के लिए या फिर अपने टेस्ट को थोड़ा एनहांस करने के लिए कंज्यूम कर लिया। लेकिन अगर हम फ्रिक्वेंटली ऐसे चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, फ्रिक्वेंटली हम लोग शॉपिंग करते हैं, वो भी मतलब डेट लेकर, तो ये तो भाई कोई वाइजफुल डिसीजन नहीं है। तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा अल्टर कर सकते हैं। और मैं कंसिडर मेकिंग अ मंथली एक्सपेंडिचर प्लान, और एक डायरी बना लिया। और क्या किया, एक प्लान हम लोगों ने बना लिया कि भाई मेरा जो सैलरी है वो 30K है और मुझे एक्सपेंस इसी के अंदर करना है। साथ में मुझे 3 और 5,000 की सेविंग्स भी करनी है। भाई मैंने ये प्लान बना लिया कि मुझे 3 या फिर महीने के लास्ट तक इतने का सेविंग्स करना है। तो मैंने अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो कुछ 25,000 के अंडर अपने एक्सपेंसेस को मैनेज किया हुआ है। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। और स्टार्ट टू मंथ एंड सेव सम एक्स्ट्रा कैश। जैसे कि भी बोलना कि कुछ सम एक्स्ट्रा कैश को सेव करके रखो इन एन एक्सट्रीमली इफिशिएंट वे, कुछ अच्छे तरीके, या फिर पिगी बैंक यूज़ कर लो या फिर बैंक में कर दो, या फिर कुछ ऐसे जगह पे रख के भूल जाओ आप कि भाई मैं भूल गया हूँ कि मेरे पास वो अमाउंट है या नहीं। कुछ इमरजेंसी टाइप का सिचुएशन हुआ तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है इसके साथ पॉइंट कि कंसिडर डेट और कंसोलिडेशंस। व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कंसिडर debt consolidation। बहुत लोग अपने खर्चे को और एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए बहुत जगह से लोन लिए रहते हैं। कोई दोस्त से ले लिया है, भाई बैंक से उठा के रखा हुआ है, बैंक को पे करने के लिए किसी मनी लेंडर से ले रखा है, उस मनी लेंडर को पे करने के लिए किसी फ्रेंड से पे रखा है। तो भाई आप एक काम करो, आप अपने डेट को कंसोलिडेट कर दो, विच मीन्स उसको एक में मर्ज कर दो। एक हेवी सा लोन लेके सबका लोन खत्म करके आप उसी पे अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पे करते रहो, लंबा टेन्योर ले लो और आराम से उसको पे कर दो। भाई आप ये भी कर सकते हो। You may make a list of your outstanding debt with the interest rates that you are paying, that you can take a single loan and clear all the pending dues
हाँ भाई ये एक सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन अगर वो उतना कैपेबल है, मतलब एक रेंज तक ही आप इसको मैनेज कर सकते हो। अगर आपने आउटस्टैंडिंग लोन लिया हुआ है तो फिर वो भी कैसे मैनेज होगा, है ना, उसका भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा ही पड़ेगा। तो भाई समय रहते आप डिसीजन लो, ऐसा नहीं है कि पानी बहुत सर से ऊपर चला गया उसके बाद नहीं, आप वाइजली खेलो और समय लेते रहते आप उसका डिसीजन लो, और अपने डेट को क्या है कंसोलिडेट करो, उसको मर्ज करो, उसको एक सिंगल डेट बनाओ और फिर अपने पेंडिंग ड्यूज को क्लियर कर लो। Thus you can focus on clearing only one pending loan। अब आपके पास जो आप स्प्रेडेबल जो आपने लोन ले रखा था दोस्त से, फ्रेंड से, मनी लेंडर से, किसी और से, रिलेटिव से वगैरह वगैरह, अब आपके पास क्या हो गया, आप फोकस कर सकते हो एक ही लोन पर, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक ही कट रहा है रादर देन जो स्प्रेडेबल लोन था उसका। नेक्स्ट क्या है, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। बिल्ड एन इमरजेंसी फंड, एक आप इमरजेंसी फंड बनाओ। सब बनाते हैं, बनाना चाहिए भी, मतलब इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप एन कॉर्पस दैट यू विल यूज फॉर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसीज। इट वुड बी जुडिशियस टू डिप इनटू इट इफ नीड बी इंस्टेड ऑफ बोरिंग। भाई बोरिंग करने से बहुत फार बेटर है कि आपने बिल्ड कर लिया है, एक इमरजेंसी फंड रखा हुआ है। भाई जो प्रॉब्लम्स है वो अनसर्टेन होती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई ये फिक्स नहीं है कि आपके साथ यही इंसिडेंट होने वाला है, आप इसी सिचुएशंस में जाने वाले हो, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड होते हैं, आप किसी भी सिचुएशंस में जा सकते हो। तो बेटर है कि आप अपना एक इमरजेंसी फंड रेडी रखो अपने पास, बिना किसी को बोले, सिर्फ आप जानो या फिर कोई आपका वैसा ही जो ट्रस्टवर्दी है वैसा पर्सन जाने। and urgently compromising on interest rate and fees the interest rate of quick access of to fund। और भाई इसके लिए आपको बैंक में जाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स पुटअप करने के लिए, आपका लोन सेंक्शन होगा, वैल्यूएशन के लिए आएगा, आपको इसका भी इंतजार नहीं करना होगा। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड है, आपने कुछ सेविंग्स कर रखी है, तो भाई आपको इमीडिएट वो पैसे मिल रहे हैं, वो पैसे आपके पास है समहाउ। मतलब किसी का भी मेडिकल ग्राउंड्स, मोस्टली जो मेडिकल ग्राउंड्स होते हैं, फिर जो मेडिकल जो ट्रबल्स होते हैं वो इंसान के लाइफ में बिल्कुल क्विक आते हैं। विद इन मतलब बहुत सब कुछ सही चल रहा है, अचानक से कुछ किसी का हेल्थ खराब हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो सम हाउ दैट टाइम ये जो पैसे हैं जो आपने इमरजेंसी फंड के रूप में अपने पास रखा हुआ है, ये आपको मदद करेगा। तो ये एक बड़ा ही जो अच्छा सेंटेंस था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेंटेंस जब मैंने पढ़ा, और इसको क्रिटिक्स करने बोला गया था, इसके बारे में, सेंटेंस के बारे में एक अपना व्यू देने के लिए बोला गया था कि क्रेडिट समटाइम पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम वेयर रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल। तो मुझे लगा कि हाँ ये एक अच्छा स्टेटमेंट भी है और टॉपिक भी है समझाने के लिए कि आप इसको अवॉइड करो। डेट ट्रैप इज़ नॉट गुड। फर्स्टली यू आइडेंटिफाई योर डेट, इट इज़ गुड और बैड, देन यू गो फॉर दैट लोन और क्रेडिट। फिर आप अपने को देखो कि या ये जो आपने लिया है कि आपने इससे कुछ एसेट तैयार हो रहा है, मतलब इट विल क्रिएटिंग मोर एसेट और जनरेट मोर इनकम, और ये आपके जो इनकम लेवल को वो रिड्यूस कर रहा है। तो फिर ये आपको जज करना होगा लोन लेने से पहले, ताकि आप किसी डेट ट्रैप सिचुएशंस में ना फंसो, और आपका जो इनकम है या फिर आप, इससे क्या होता है कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन में मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपन्स, और फिर वो इंसान मतलब फंस ही जाता है उस ट्रैप में। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट ट्रैप ना। ट्रैप मीन्स एक जाल में फंस गया, वो निकल ही नहीं पा रहा। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, राइट। होपफुली यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।